हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजुअल वोकैबुलरी फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में बॉट टू यू बाय mahindraguru.com। जैसा कि आप जानते हैं, रोज हम कुछ 10 शब्दों पर बात करते हैं जिनके विपरीतार्थी और समानार्थी शब्दों को भी देखते हैं और देखते हैं उनका अर्थ। तो आज भी वही करने वाले हैं। जो पहला शब्द आज आप देखने वाले हैं वो शब्द है गाबल, और ये अपने आप में क्रिया है। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मिक्सअप कर देना या विकृत कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं गाबल के, वो है मिस रिप्रेजेंट और मिस कोट। मेरे साथ दोहराइए, सिनोनिम्स है मिस रिप्रेजेंट और मिस कोट, और जो एंटोनिम्स दिए गए हैं वो है डेसिफर और एल्यूसिडेट। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ दो बंदर नजर आ रहे हैं मुझे जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और इनसे जुड़ा हुआ एक वाक्य देखने मिल रहा है। द एग्जाम्पल इज द मंकीज गाबल द मैटर। तो मंकीज ने क्या किया था, जिस भी विषय पर वो बात कर रहे थे उसे आपस में मिक्सअप कर दिया था, उसे गाबल कर दिया था। अगले शब्द की तरफ चले। जो दूसरा शब्द है हमारा आज का वो है जेनेसिस, और ये शब्द एक संज्ञा है, इट्स अ नाउन, और इस संज्ञा का अर्थ होता है आरंभ यानी कि बिगिनिंग। और जो सिनोनिम्स हमें दिए गए हैं दे आर ओरिजिन और कमेंसमेंट। मेरे साथ दोहराइए, सिनोनिम्स हैं ओरिजिन और कमेंसमेंट, और जो एंटोनिम्स हैं या विपरीतार्थी हैं वो है कंक्लूजन एंड कंप्लीशन। कंक्लूजन एंड कंप्लीशन। यदि आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको एक बेयर नजर आएगा जिसके हाथ में खाने का सामान है, और ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। और यहाँ पर अगर सेंटेंस देखें तो एग्जाम्पल सेंटेंस जो है हमारा, ही ईट्स एट द जेनेसिस ऑफ हिज एक्सरसाइज। वो अपने एक्सरसाइज के शुरुआत में या एक्सरसाइज के पहले खाना खाता है। अगर अगले शब्द की तरफ चले तो तीसरा शब्द जो है हमारा दैट इज गिडी, और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। गिडी का मतलब होता है खुशहाल, और इसे हम कहेंगे डिस्प्लेइंग जॉय। जो सिनोनिम्स दिए गए हैं दोज आर बेम्यूज्ड एंड स्किटिश। मेरे साथ दोहराइए, बेम्यूज्ड और स्किटिश इसके सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम्स हैं सीरियस और सॉम्बर। जैसे कि आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है जिसमें 4 बच्चे हैं, 4 बनीज हैं, वो वेरी हैप्पी, बहुत खुश दिख रहे हैं ये बच्चे। और साथ में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द गिडी किड्स पोज्ड फॉर अ पिक। द गिडी किड्स पोज्ड फॉर अ पिक। अगले शब्द की तरफ चले। जो चौथा शब्द है आज का हमारा दैट इज गॉर्ज, और ये अपने आप में क्रिया है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंज्यूम अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लेना, बहुत खा लेना। और जो सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं वो हैं गॉबल और डिवोर। फिर से दोहराएंगे हम इसे, गॉबल एंड डिवोर। और जो एंटोनिम्स हैं वो है स्टार्व और बैलेंस। स्टार्व और बैलेंस। अगर आप इमेज की तरफ देखें तो बहुत फेमस कार्टून आपको दिख रहा है, बचपन में आपने भी देखा होगा। और ये दोनों कार्टून्स अगर हम ध्यान दें तो खा रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, पूरा उनका मुंह भरा हुआ है, इसी को कहते हैं टू गॉज। और जो एग्जाम्पल हमारे पास है, दे गॉज्ड द पॉइजनस फूड। अगले शब्द की तरफ चले। जो फिफ्थ वर्ड है हमारा दैट इज ग्रूसम। ये अपने आप में एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है ट्रिगरिंग डिस्गस्ट और हॉरर यानी कि विभत्स। और जो सिनोनिम्स आपको प्रोवाइडेड हैं वो है हीडियस और फ्राइटफुल। दोहराइए मेरे साथ, हीडियस एंड फ्राइटफुल। और जो एंटोनिम्स हैं दे आर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। अगर आप इमेज की तरफ देखें, एक इमेज दी हुई है यहाँ पर, बहुत कॉमन सी फेमस सी मूवी है जहाँ पर एक बहुत मॉन्स्ट्रस सा डायनासोर है और एक छोटा लिटिल डायनासोर है, जहाँ मॉन्स्ट्रस डायनासोर जो है वो लिटिल डायनासोर को डरा रहा है। अब इसी बात पर एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, The gruesome monster will eat the small dinosaur. The gruesome monster will eat the small dinosaur. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चले। छठवां शब्द है आज का हमारा दैट इज गलिबल। गलिबल एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है भोला भाला, और इसे हम कहेंगे इजीली फूल्ड और चीटेड। जो सिनोनिम्स प्रोवाइडेड हैं दे आर फूलिश एंड बिलीविंग। फुलिश एंड बिलीविंग। और जो एंटोनिम्स हैं दे आर श्रूड एंड नॉलेजेबल। दोहराइए, श्रूड एंड नॉलेजेबल। और जो एग्जाम्पल हमारे पास है उसके लिए एक इमेज दी हुई है, बहुत क्यूट सा बच्चा आप देख सकते हैं जो ये कह रहा है कि आई एम नॉट सो गुलेबल एज आई लुक। आई एम नॉट सो गुलेबल एज आई लुक। अगले शब्द की तरफ चले। सातवां शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रेविटेट, और ये जो शब्द है हमारा दैट इज ग्रेविटेट। ये अपने आप में क्रिया है और इसका अर्थ होता है खिंचना, एक दूसरे के प्रति खिंचना या किसी चीज की तरफ खिंचना, टू बी पुल्ड टुवर्ड्स। अब जो सिनोनिम्स यहाँ हमें दिए हैं ये हैं इंक्लाइन और ड्रिफ्ट।
इंक्लाइन और ड्रिफ्ट। और जो एंटोनिम्स हैं वो है असेंड और रिपेल। फिर दोहराइए, इंक्लाइन और ड्रिफ्ट हमारे सिनोनिम्स हैं, असेंड और रिपेल हमारे एंटोनिम्स हैं। और जो इमेज आपको दिख रही है उसमें आपको पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है वो कहता है द अर्थ एंड द मून ग्रेविटेट टुवर्ड्स ईच अदर। अगर हम अगले शब्द की तरफ चलें तो आज का 8वां शब्द जो है हमारा दैट इज ग्लोअर। ये अपने आप में एक क्रिया है और इस क्रिया का अर्थ होता है गुस्से में किसी की तरफ घूरना, दैट इज टू स्टेयर इन एन हॉस्टाइल मैनर। और सिनोनिम्स जो दिए हुए हैं वो है स्काउल और ग्लेयर। और जो एंटोनिम्स हैं वो है ग्रिन एंड स्माइल। दोहराइए, सिनोनिम्स हैं टू स्काउल और टू ग्लेयर और एंटोनिम्स हैं टू ग्रिन और टू स्माइल। अगर आप इमेज की तरफ देखें तो यहाँ एक बहुत फेमस क्रिकेटर हमें दिख रहे हैं और इनके बारे में लिखा गया है कि ही ग्लोअर्स व्हेन द अंपायर गिव्स अ रॉन्ग डिसीजन। ही ग्लोअर्स व्हेन द अंपायर गिव्स अ रॉन्ग डिसीजन। अगले शब्द की तरफ चलें। आज का 9वां शब्द है ये, दैट इज गार्गेंचुअन। शब्द एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है और इसका अर्थ होता है विशालकाय, बहुत ही बड़ा, ऑफ ट्रेमेंडस साइज। और जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं वो हैं जाइजेंटिक एंड मैमथ। वही एंटोनिम्स हैं ड्वार्फ्ड एंड मिनिएचर। दोहराइए, जाइजेंटिक एंड मैमथ ये हमारे सिनोनिम्स हैं, ड्वार्फ्ड एंड मिनिएचर ये हमारे एंटोनिम्स हैं। और अगर आप इमेज देखेंगे तो एक बड़ा सा वेल दिख रहा है मुझे जिसके ऊपर एक आइलैंड बसा हुआ है और इसी के बारे में का एग्जाम्पल हमारे पास है, द ब्लू व्हेल इज अ गार्गेंचुअन फिश। आखिरी शब्द की तरफ चलें। आज के वोकैबुलरी सेक्शन का ये आखिरी शब्द है और शब्द है घासली। इस शब्द के बारे में बात करते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है भयंकर, जो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। अगर आप इमेज की तरफ देखें तो एक बहुत भयंकर सा क्रिएचर आपको दिखाया गया है। जो सिनोनिम्स हैं वर्ड के वो हैं हॉरिफाइंग और अपैलिंग। मेरे साथ दोहराइए, हॉरिफाइंग एंड अपैलिंग। और जो एंटोनिम्स हैं वो हैं प्लीजेंट और कंफर्टिंग। प्लीजेंट और कंफर्टिंग। और जैसा आप इमेज में देख सकते हैं इस क्रिएचर के बारे में एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि शी इज घासली क्रिएचर। शी इज घासली क्रिएचर। तो आज के लिए इतना ही। ये हुए हमारे 10 वोकैबुलरी वर्ड्स। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगेन विद 10 वोकैबुलरी वर्ड्स। थैंक यू।